नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज तारीख है 15 जनवरी और आज के दिन ही लालू यादव के घर पर दही चूरा के भोज का आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां जाएंगे, लेकिन सवाल है और सवाल बना रहेगा कि नीतीश कुमार क्या महागठबंधन की सरकार को चलाते रहेंगे। आज नीतीश कुमार कैसे पहुंचते हैं, क्या बातें होती हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज होता है, यह सब देखने की बात होगी और इस पर हमारी नज़र, लाइव सिटीज की टीम की नज़र बनी रहेगी। लेकिन एक बात आपको और बताएं, देखिए बिहार में क्या होने जा रहा है यह जानने के लिए आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। स्पष्टता, क्लैरिटी दोनों ओर से नहीं है, दोनों ओर से खामोशी है। मतलब आरजेडी की ओर से भी, जेडीयू की ओर से भी बीजेपी के नेताओं के सुर बदले हुए हैं। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं, राज की बात तो बताएंगे ही कि नीतीश कुमार ने कौन सी चाल चली और लालू यादव का नाम लेकर क्यों सभी को चौंका दिया, जबकि नीतीश कुमार भी जानते थे यह संभव नहीं है। लेकिन इसके पहले आपको हम बताएं कि देखिए, पिछले 18 घंटों में मैं एक निजी समारोह में आरजेडी के कई बड़े नेताओं से मिला हूं, जेडीयू के कई बड़े नेताओं से भी मिला हूं, वैसे नेताओं से जिन्हें नीतीश कुमार के करीब माना जाता है। बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात हुई, तो वहां भी इन मुलाकातों में भी इन नेताओं के चेहरों पर भी, इन नेताओं की जुबान में भी छटपटाहट दिखी। देखिए, जब हमने आरजेडी के नेताओं से बातचीत शुरू की तो उनके भीतर भी यह बेचैनी थी कि लगता है कुछ होने वाला है, कुछ बदलने वाला है। 15 जनवरी मतलब आज की तारीख के बाद स्थिति कुछ ठीक नहीं रहने वाली है। जेडीयू के नेताओं की बात करें, मैंने जैसा कहा, नाम लेना उचित नहीं होगा, कि बहुत सारे नीतीश कुमार के करीब। हमारा सीधा सवाल था, हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद थे, बहुत सारे पत्रकारगण भी मौजूद थे, हम लोगों ने अलग में भी बातें करने की कोशिश की और सवाल ये कि क्या इस बात की गारंटी है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव मतलब चाचा भतीजे की सरकार सही सलामत चलती रहेगी, महागठबंधन की सरकार पर कोई खतरा नहीं है। तो जब यह सवाल पूछा गया तो बिल्कुल खामोशी छा गई, खामोशी छा जाती थी, कुछ भी बोलना लोग मुनासिब नहीं समझ रहे थे। वैसे आप जानते हैं नीतीश कुमार संकेत देते नहीं हैं, लेकिन हमने कहा करीबी, और खामोशी छा जाती थी। तो जब इस सवाल पर खामोशी छाई तो दूसरा सवाल भी कुरेदा गया। तो क्या यह मान लिया जाए कि जो चर्चाएं हैं, जिधर जाने की बातें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि राम ने जो रच रखा है वही होगा, वैसे भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो इस सवाल पर खामोश मुस्कान चेहरों पर तैरने लगती थी। अब इसके क्या अर्थ निकाले जाएं, यह बड़ा सवाल है और इस सवाल को डिकोड करने में मैं ही नहीं, पूरा देश परेशान है कि बिहार में होना क्या है। और देखिए, हमने क्यों कहा कि नीतीश कुमार की यह कौन सी चाल है जो आपने वीडियो के थंब में देखा। लालू यादव का नाम उन्होंने क्यों ले लिया, क्या जरूरत थी। तो ये जो हम आपको राज की बात बताने जा रहे हैं वह इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल मीटिंग की बात है। आपको पता है, इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि नीतीश कुमार कन्वेनर बन जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। ममता बनर्जी नहीं आई थी, उद्धव ठाकरे नहीं आए थे, अखिलेश यादव नहीं आए थे, राहुल गांधी ने पेशकश की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेशकश की। सभी चाहते थे, लालू यादव भी चाहते थे कि नीतीश कुमार ही इंडिया ब्लॉक के कन्वीनर बने।
लेकिन नीतीश कुमार को यह बात मंजूर नहीं हुई। मंजूर क्यों नहीं हुई? इसकी कई वजह। पहली वजह, बहुत देर हो गई। दूसरी वजह, मल्लिकार्जुन खड़गे जब चेयरपर्सन हो गए तो क्या नीतीश कुमार उनके अधीन काम करते? और तीसरी वजह जो महत्वपूर्ण है, देरी तो हो ही गई, अधीन काम करने की बात भी हो गई। तीसरी वजह यह कि नीतीश कुमार फैसला नहीं कर पा रहे। तो जब सभी नेता ये कह रहे थे आप बन जाइए, आप बन जाइए, आप बन जाइए, और नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया, ठुकरा दिया। बस इनकार करना और ठुकराने की बात होती। देखिए, लालू यादव ने भी बैटिंग की थी कि बिहार की सरकार सलामत चलती रहेगी यदि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक के कन्वीनर बन जाएंगे, और यह संदेशा दूर तक चला जाएगा कि नीतीश कुमार फिर से इधर उधर नहीं होने वाले हैं। लेकिन लालू यादव की बात नीतीश कुमार क्या मानते? बैठक में वो क्षण भी आया और जो हमने कहा कि सभी चौंक गए, नीतीश कुमार ने कह दिया लालू यादव को ही इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर बना दीजिए। नीतीश कुमार इस बात को जानते थे कि लालू यादव को कन्वीनर नहीं बनाया जा सकता है, फिर भी उन्होंने यह बात क्यों कह दी? इसे डिकोड करने की कोशिश पॉलिटिकल पंडित आज भी कर रहे हैं। लालू यादव सीनियर हैं, लालू यादव देश की राजनीति को समझते हैं, प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, लेकिन उनके हालात कैसे हैं? सजा याफ्ता हैं। जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां पीछे पड़ी हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव के पीछे, भविष्य क्या होगा किसी को नहीं पता। ऐसे में लालू यादव का नाम आगे लाना नीतीश कुमार को पता था। जब नीतीश कुमार ने नाम लिया तो राहुल गांधी भी खामोश, मल्लिकार्जुन खड़गे भी खामोश, तमाम दूसरे नेता खामोश कि ये क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार। जरा सोचिए कि यदि इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर लालू यादव को बनाने का फैसला हो गया होता और फिर इसके तुरंत बाद वैसे ही नरेंद्र मोदी, अमित शाह इंडिया ब्लॉक को घमंडिया गठबंधन कहते हैं, भ्रष्टाचारियों की जमात कहते हैं, और उनमें नीतीश कुमार ही एक ऐसे चेहरे दिखाई पड़ते हैं जिनके खिलाफ कोई आरोप नहीं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं, जिनके खिलाफ परिवारवाद की कोई शिकायत नहीं। तो लालू यादव का नाम लेकर नीतीश कुमार ने कौन सी चाल चली? लालू यादव बनते नहीं, बन जाते और फिर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो जाती तो इंडिया ब्लॉक की पहचान क्या रहती? तो किसी को समझ में यह बात नहीं आई, और पॉलिटिकल पंडित इस बात को इस रूप में भी डिकोड कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सिर्फ पल्ला नहीं झाड़ा, गुस्सा भी जाहिर कर दिया। और इस गुस्से की परिणति क्या होगी, बिहार में क्या होगा, यह देखने और समझने की बात है। लोग कह रहे हैं कि जो राम ने रचा है वही होगा। और देखिए, पिछले 2 दिनों में बिहार में जेडीयू और आरजेडी में घमासान छिड़ा है। क्यों घमासान छिड़ा है? 13 जनवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र बांटे शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण में, जिन्हें नियुक्त किया गया। 70 दिनों के भीतर 2 महीने 10 दिन बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में 2 लाख से अधिक नौकरियां दी हैं। लेकिन गांधी मैदान के संबोधन में नीतीश कुमार ने अपने भाषण में यह क्रेडिट तेजस्वी यादव को नहीं दिया, जबकि तेजस्वी यादव कहते हैं, लोग मानते भी हैं कि नौकरियों की बहार बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद आई है। लेकिन नीतीश कुमार का भाषण यदि आपने सुना होगा, नीतीश कुमार के भाषण के पहले
विजय कुमार चौधरी जो अभी प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने भी भाषण दिया था। विजय कुमार चौधरी ने यह दावा किया था कि जो ये नियुक्तियां हो रही हैं, इसका फैसला, इसकी तैयारी तब कर ली गई थी जब वे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री थे। तो विजय कुमार चौधरी बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कब थे, इसे समझिएगा तो जेडीयू आरजेडी के घमासान को ठीक से समझ पाएंगे। विजय कुमार चौधरी बिहार के शिक्षा मंत्री तब थे जब बिहार में एनडीए की सरकार थी। तो विजय कुमार चौधरी ने क्या कहा, हमारे कार्यकाल में इसका आशय यह कि यह तेजस्वी यादव की कोशिशों का प्रतिफल नहीं है। जो विजय कुमार चौधरी ने रोडमैप बनाया था एनडीए की सरकार में, उसी को अभी कार्यान्वित किया जा रहा है। फिर देखिए नीतीश कुमार ने क्या कह दिया। नीतीश कुमार ने कह दिया कि ये नियुक्तियां जो हैं 7 निश्चय के पार्ट 2 का परिणाम है। 7 निश्चय पार्ट 2 कब बना, वह भी तब जब बिहार में एनडीए की सरकार 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने को मैदान में आए थे। उनकी सीटें कम हो गई, फिर भी मुख्यमंत्री बने। तो तेजस्वी यादव आरजेडी को क्रेडिट देने की कोशिश नहीं की गई। इस बात का एहसास, यदि आपने नीतीश कुमार का भाषण सुना होगा तो उन्होंने बार बार कहा, हम लोगों ने तो इतना किया ही है, आप जानते ही हैं। महागठबंधन की सरकार बार बार उन्होंने दोहराने की कोशिश नहीं की, जबकि उनके पहले बोल रहे तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार। तो जब नियुक्तियों की क्रेडिट जेडीयू ने लेने की कोशिश की तो आरजेडी का गुस्सा भड़कना भी मुनासिब ही था। अब देखिए आरजेडी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई पटना में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और आरजेडी के बिहार प्रदेश के प्रधान महासचिव भी मौजूद थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही गई वह इस बात को इंगित करती है कि जेडीयू आरजेडी में कुछ ठीक नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस को जो सूचना सामग्री भेजी गई, लिखित भेजा गया, उसे भी बाद में डिलीट किया गया, फिर संशोधित किया गया, दूसरा भेजा गया। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी बात हुई? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले यह कहा गया, एक बात तो स्पष्टता के साथ बाद में भी कहा गया कि जो 15 महीनों का शासनकाल है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का, वह स्वर्णिम है 10 साल की तुलना, मतलब नरेंद्र मोदी के शासनकाल की। लेकिन जो लिखित वक्तव्य आया था उसमें 15 साल की बात पहले कह दी गई थी। तो जब 15 साल की बात पहले कही गई तो निशाना नीतीश कुमार की सरकार पर था। वैसे भी जब आप कह रहे हैं कि 15 महीनों का यह शासनकाल चाचा भतीजे का स्वर्णिम काल है, तो आप यह, मतलब आरजेडी यह सिद्ध करना चाहता है कि नीतीश कुमार का जो पहले का शासनकाल था या पहले जिस तरीके से वे मुख्यमंत्री रहे वह स्वर्णिम नहीं था। मतलब नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बट्टा लगा दिया गया। नीतीश कुमार का नेतृत्व तभी स्वर्णिम बना जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। आरजेडी ने यह सिद्ध करने की कोशिश की। देखिए, नीतीश कुमार का शासन, जिन्हें सुशासन बाबू भी कहा गया, 2005 में जब वे मुख्यमंत्री बने,
राबड़ी देवी और लालू यादव की सत्ता खत्म हो गई तो उनके पहले कार्यकाल को बिहार में गोल्डन एरा कहा जाता है। लेकिन अब आरजेडी कह रहा है कि नहीं, ये जो 15 महीने का शासनकाल है, ये शासनकाल ही स्वर्णिम है। तो इसका आशय यह भी है कि जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी तब भी स्वर्णिम नहीं था और आज स्वर्णिम। तो पूरी प्रतियोगिता इस बात पर छिड़ गई है, क्योंकि देखिए देश भर में चर्चा तो हो रही है कि बिहार में नौकरियां दी जा रही हैं। यह भी सच है कि 70 दिनों के भीतर जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने 2 लाख से अधिक नौकरियां दी हैं, एक इतिहास रचा गया है। आरजेडी कह रहा है यह देश का इतिहास नहीं, दुनिया का इतिहास है कि किसी एक विभाग ने 2 महीने 10 दिनों में 2 लाख से अधिक नौकरियां दी। लेकिन क्रेडिट किसको? गांधी मैदान की सभा जहां नियुक्ति पत्र बांटे गए उसे हम याद करते हैं तो वहां क्रेडिट पूरे के पूरे नीतीश कुमार खुद के लिए ले गए। और जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, देखिए प्रचार की भी प्रतियोगिता हो गई है। और जो नियुक्ति पत्र लेने आ रहे थे, जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा चुका था, अब प्रतीकात्मक उन्हें वहां मिलना था, वे भी बार बार नीतीश कुमार का नाम ले रहे थे। महिलाएं कह रही थी आई लव नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार अपनी इमेज आरजेडी से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस मसले में भी, और तेजस्वी यादव को यह बात बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसी मुद्दे पर पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सत्ता में आते ही पहले कलम से 10 लाख को नौकरी चुनाव लड़ने को गए थे। तो बिहार में राजनीतिक हालात, और देखिए हमने आपको प्रारंभ में ही कहा था कि बीजेपी वालों के सुर बदले हुए हैं। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा से जब कल यह पूछा गया कि नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक के कन्वीनर बनने से इनकार कर दिया, तो उनका जवाब था नीतीश कुमार त्यागी पुरुष है। त्यागी पुरुष है, याद कीजिएगा, यह वक्तव्य था। तो नीतीश कुमार को त्यागी बनाने में लगे हैं बीजेपी वाले। ठीक है, देखिए मैं यह भी कह रहा हूं कि बीजेपी के जो प्रादेशिक नेता हैं वे भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए का हिस्सा बन जाए, लेकिन वे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें। यह संभव नहीं होने वाला है 2024 के चुनाव तक, या यूं कहें यदि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं और बात यह बनती है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव भी कराया जाएगा, तो नेतृत्व नीतीश कुमार के पास ही होगा। तो प्रादेशिक नेता नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दें, लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या समझौता बीजेपी के साथ होगा, यह फैसला प्रादेशिक नेताओं को नहीं करना है। यह फैसला सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह करेंगे, जिनके सामने 2024 का चुनाव है और बिहार एक कठिन प्रदेश है। बिहार के बारे में यह बात कही जाती है कि जिधर नीतीश कुमार उधर बहुमत। तो बिहार एक संशय का प्रदेश बना हुआ है, और जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, स्वतंत्र लोग हैं, वे मानते हैं कि बिहार की अस्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं है सरकार में, यह बिहार को बढ़ने नहीं देता है, बिहार के विकास को रोक देता है। कैसे आएंगे निवेशक? आज ये सरकार, कल ये सरकार, जब ये सब होता रहेगा तो आज के दिन में, मतलब 15 जनवरी को
पहले इस बात का इंतजार कीजिए कि लालू यादव के घर दही चूड़ा के भोज का आयोजन कैसे होता है, वहां नीतीश कुमार कैसे पहुंचते हैं और चूड़ा दही तिल खाने के बाद बिहार की राजनीति किस तरीके से बदलती है, चाचा भतीजे की सरकार बनी रहती है या फिर जैसी चर्चाएं हैं वही होगा जो राम ने रच रखा है, उधर बिहार बढ़ चलता है। इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिएगा लाइव सिटीज। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।